जा हो गई त्रिज्या, जा हो गई। अगर कोनो व्रत में दो त्रिज्या खींच देवे अपन, कितनी त्रिज्या है? दो त्रिज्या, एक और जा खींच देवे ऐसे ले, तो तुम्हारा दिमाग लगाओ ये कि तुम्हारे पास इतना भाग बचे केवल अकेले, जो बचे अकेले इतना इतना बचे, इतना बचे, बचे कि नहीं बचे? जो बचे, ठीक। ये हो गई याद है, और ये हो गई याद है, पूरा मिला लिया 1 सेकंड के लाने ऐसा इस तरीके से। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो जो कहा थे आपको त्रिज्य खंड का कहा था, क्योंकि त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बना था वो कहा त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बना था वो कहा त्रिज्य खंड। एक और नाम रहे थे लघु त्रिज्य खंड का, रहे थे जो कहा दीर्घ त्रिज्य खंड। जो केंद्र होते, जो केंद्र पे जो कोण बना था पूरो 360 को बना थे, तो जब 360 को पूरो बन रहा है तो जो तो कछुरे है एक कोण को नाम रहे थे थीटा का, रहे थे थीटा, जो भी मान रहे को 30 60 45 120 जितो भी रहे थीटा। अब जो तो होगा त्रिज्य खंड, जो का होगा त्रिज्य खंड। और देख ले सत्यम, अगर मान के चलो ए में से हम एक लाइन और खींच देवे ऐसी ऐसी, तो जो भाग बन गया, जो भाग ये हम कही थे व्रत खंड का, कहिया देखो व्रत खंड, ये हम कही थे व्रत खंड, जो व्रत खंड कहा थे देखो, हाँ बिल्कुल व्रत खंड कहा जो, ठीक। देख ले, जो कहा थे आपको त्रिज्य खंड, जो कहा थे आपको व्रत खंड, ये हम कही थे लघु त्रिज्य खंड, ये कही थे लघु व्रत खंड। माने व्रत खंड में तुम्हारा दो चीजें दिख रही होंगी, देखो व्रत खंड में तो दो चीजें कौन सी दिख रही, एक त्रिज्य खंड है, वो में एक त्रिभुज है, वो में एक, माने अगर कौन व्यक्ति के लाने व्रत खंड को क्षेत्रफल निकालना, माने जो इतना निकालने अगर के लाने कौन व्यक्ति के लाने या कौन स्टूडेंट के लाने जो निकालने, तो पूरा त्रिज्य खंड निकालने पर पहले, और वो में त्रिभुज को घटाने पर इतना निकल आए। माने कुल मिलाकर जो है सो आया कछु ऐसो कछु हुए, तो मैं जो भाग निकाल लें, जो बारो जो निकाल लें, तो ये पूरे त्रिज्य खंड में से, पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल का कर दे, अलग कर दे, तो तुम्हारा कहा निकल आया व्रत खंड निकल आया, कहा निकल आया व्रत खंड। जो आपको निकल गया त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड कैसे का देखो, व्रत के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाए, व्रत के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये बारे को थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर तुम दीर्घवृत्त को निकालना चाहो, दूसरा व्रत के दीर्घवृत्त को निकालना चाहो आयुष, देखो तो वो आया 360 माइनस थीटा, ओके चर्चा बहुत कम है। तो पहला सूत्र इस सवाल को इस प्रश्नावली में कहा है आपको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग, एक सूत्र। दूसरा सूत्र जो पथीटा है, जो पाई है, पाए पाए पाए, ठीक। अब आ जाओ अगला सूत्र, अगला सूत्र, अगला सूत्र। दो सूत्र सबसे ज्यादा ये प्रश्नावली में लगने हैं। पहला सूत्र व्रत खंड, व्रत का त्रिज्य खंड या व्रत का लघु त्रिज्य खंड का सूत्र बराबर थीटा बटे, लघु मतलब जो वालों, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र व्रत खंड का क्षेत्रफल। लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल समझ ले क्या है, जो लघु का हाथ है छोटा हिस्सा लघु, जो त्रिज्य खंड से निर्मित हो रहा हो, और एक ही बात जो बचेगा वो कहा थे दीर्घ व्रत खंड। मान देखो कुछ इस तरीके से क्या बचा रहे हैं, जो एक व्रत है ए में से आपने जो तो काट दो, जो वाला हिस्सा काट दो, जो कुल मिलाकर तुम्हारा बचा इतना, तो जो कहा था लघु व्रत खंड, जो कहा था दीर्घ व्रत खंड। तो अपन लघु ज्ञात करा, दीर्घ अपने आप निकल याद, कैसे पूरे में से लघु घटा दे सो दीर्घ निकल याद, ठीक है। पूरे व्रत को हाँ पूरा होते पाई आर वर्ग, पूरा होते पाई आर वर्ग, और छोटो पर निकाल ही चुके, सो पूरे में से जो तो घटा दे सो के व्रत तो निकल आए। तो बात तो एक कॉमन सेंस की बात है, अपन बाद में बात करें, सवाल में यहाँ है। फिलहाल सूत्र कौन सा है खिलाने वो देख ली, व्रत का व्रत खंड, व्रत का व्रत खंड, व्रत के व्रत खंड का क्षेत्रफल कर ले, व्रत के व्रत खंड का क्षेत्रफल तो मैंने निकाल लें। ओखो सूत्र लिखना पड़ा था अपन के लाने, एक लाइन लिखना पड़ा था अपन, व्रत का या व्रत के व्रत खंड का, तो व्रत है ओको व्रत खंड जो है लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल लिखवा रहा है तुम्हारा, हम क्या लिखवा रहे हैं, लघु व्रत खंड का, लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल। आओ यार आओ 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 आओ, चलो बैठो एक सेकंड, चलो कहा तुम खांसता ही याद हमारे से यार। अगला सूत्र अपने सामने है, व्रत के व्रत खंड का क्षेत्रफल। लघु व्रत खंड कैसे करते, व्रत के व्रत खंड का क्षेत्रफल हुई तुम, तो आज जो तो रहे त्रिज्य खंड तो रहे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग माइनस, तो मैं एक हम आइडियल सूत्र बता रहे, आदर्श सूत्र बता रहे,
जो हमेशा लगा थे, हर बार काम में आऊ थे, वो लिख ले 1/2 आर वर्ग साइन थीटा। आइडियल सूत्र, आइडियल सूत्र। ये दो सूत्र काम के हैं पूरी प्रश्नावली में, मात्र दो, मात्र दो। चलो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान के चलो जो व्रत है तुम्हारे सामने, मान के क्या चलो वो तो आई। अब व्रत में इंपॉर्टेंट चीज होती, एक होती है आपकी परिधि, क्या होते, एक होते आपको क्षेत्रफल, क्या होते, क्षेत्रफल। व्रत की जो परिधि होते वजह कहा, देखो एक सवाल है कैसे को परिधि कहा होती, इतने ऐसे खड़ी, इतने खड़ी थी, इतनी से आप ऐसे पूरा मेड़ को चक्कर आप लगा लो, इतना वापस लौट के आएगा, जो कहा परिधि। परिधि मतलब वो थे को हिस्सा, कितो की बॉर्डर है, जो की बॉर्डर है वह कहा तो की परिधि, माने जहां शुरू है घूम फिर के आप चक्कर लगा के उतनी आगे कहा परिधि। तो देखो अगर मान के चलो कौन व्यक्ति थे खड़ो वापस यही चल पे ऐसे ऐसे होगा, जो एक परिधि पूर्ण कर ली उन्हें, परिधि मतलब परिक्रमा, एक परिक्रमा पूर्ण कर ली, एक लाने कही परिधि का कही, देखो और एक और सूत्र होता 2 पाई यार, कितो होते जो होता 2 पाई यार। व्रत को परिधि को क्षेत्र, व्रत की परिधि कितनी होते 2 पाई यार, आजाद व्रत की परिधि कितनी होते 2 पाई यार। इतने से खड़ी यहीं चल के वापस नहीं आ गए, जो परिधि है 2 पाई यार। ठीक, अब अगर बात करें अपन कि तुम्हारे सामने एक जो व्रत बनो है, ये व्रत में अंदर कितनी मट्टी आप कह सका तो, या कितो कलर भर सका तो, कितने क्षेत्रफल में आप कलर भर सका तो, जो अंदर को जो पूरा हिस्सा है उनका क्षेत्रफल। तो व्रत को क्षेत्रफल होते पाई यार वर्ग, का होते पाई यार, जो पाई यार वर्ग। ठीक, पाई यार वर्ग से ही बना थे आपको त्रिज्यखंड, और परिधि से बने आपको, परिधि से बने आपको चाप की लंबाई, का बने चाप की। तो तीसरा और आखिरी सूत्र और लिख लिया अगर तुम देखो चाहो, तीसरा और आप आखिरी सूत्र देखो, व्रत के चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर ये में लिख ले थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, जो आ जाए, समझ गए, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। चाप की लंबाई आ जाए, काय की लंबाई है चाप, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का देखेंगे यार तुम्हें यार, ना लग जाते यार काम में यार, 50 बार रुकी है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री है, का है कोण। सबसे पहले आप एक व्रत बनाओ, सबसे पहले का बनाओ, एक आप व्रत, एक व्रत बना ली, एक छोटा सा व्रत बना ली जल्दी से इस तरीके, एक आप व्रत बना ली, व्रत में आप एक केंद्र बना ली, केंद्र से एक त्रिज्या बना ली, एक और त्रिज्या बना ली, जो कोण बन रहा हो एक होगा 60 डिग्री, कितनी गई 60 डिग्री, त्रिज्या कितनी उनने 6 सेंटीमीटर, तो जा भी 6 हो जाए और जा भी 6। कुल मिला के अपन जो पूर्व भाग निकालने हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है अपने सामने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर वर्ग। ए में उठा और मान रख दी, थीटा को मान कितना चल रहा हो 60, कितना चल रहा हो 60 डिग्री, और थीटा को मान लिख दी 60 बटे 360 गुणा पाई को मान जब तक कहीं नहीं जाए तब तक 22/7 ही रखने हैं। अगर वे कह रहे हैं कि 22/7 की जगह 3.14 रखो तो ही 3.14 रखने, बाकी का लेकर चलने 22/7 गुणा आर, आर कितना है 6, लेकिन आर वर्ग होते तो 6 2 बार, कितनी बार 6 2 बार। ठीक, जो कट रहा है वे काट दे, जैसे कि 0 0 कट गओ, 6 से 36 6 बार कट गओ, ए 6 से 6 बार कट गओ, कुल मिलाकर 22 6 132/7 आंसर आ जाए 132/7। अच्छा यूनिट नहीं, एक नहीं काटने, 132/7 आ गओ। अब समस्या क्या है, इकाई का लिखने, तो देखो क्षेत्रफल आए, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, क्षेत्रफल काय में होते हैं हमेशा वर्ग में, कहा देखो वर्ग लगाओ यानी इन दो चीजों को गुणा आपस में हो रहा होता है, एक जन सेंटीमीटर एक और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग बन जाता, कितना बन जाए सेंटीमीटर, जो आ जाए आंसर। अब समझने की बातें हैं, अब मुझे इतने आपकी बुद्धि को परीक्षण हुई है कि चीजों कौन समझ में आ रही हैं। चलो संस्कार देखो, मैं होल्डर देखो, व्रत का चतुर्थांश, सुनो पहले हल्ला ना करो, अगला सवाल है व्रत का चतुर्थांश। पहले जो समझो व्रत का चतुर्थांश कहा है, व्रत के चतुर्थांश को मतलब वो थे व्रत के 4 टुकड़ा कर दे, वो व्रत के कितने टुकड़ा 4। ठीक, पहले आप बनाओ दूसरा सवाल, दूसरा सवाल में आप करो व्रत का चतुर्थांश, व्रत का, पहले व्रत को एक केंद्र बनाओ, एक 4 टुकड़ा कर दी, कितने टुकड़ा कर दी 4, 1 2 3 4, व्रत का चतुर्थांश,
वृत्त का चतुर्थांश यानी 4 भाग, चतुर्थांश क्या माने 4 भाग। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्थांश मतलब एक हिस्सा, कोनो को भी, जो कोई कर ले, चाहे जो को चाहे जो को चाहे जो को। वृत्त के चतुर्थांश को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश काय को चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश को क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। वृत्त के चतुर्थांश को क्षेत्रफल ज्ञात करना है जितेंद्र। चतुर्थांश यहाँ है, वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं 4, उनमें से एक को ज्ञात कर लो, 4 गुणा कर दो सो पूरे को आ जाए, या डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर लिख दे सो भी आ जाए। लेकिन मुद्दा जो है कि बेचारे पूरे को नहीं पूछ रहे ना, पाई आर स्क्वायर लगा दे आंसर आ जाए। बे पूछ रहे कौन एक को, यानी कि जो चाहे जो चाहे जो, तो अपन एक हो रंग दी, अपन एक हो रंग दी ये बारी के लाने, अपन निकाल लें जो निकाल लें जो पूरा, समझ रहे जो। अपने सामने एक सवाल है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। परिधि है 22 सेंटीमीटर। परिधि को सूत्र का होते, परिधि को सूत्र होते 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। कितना है 1 मिनट के लिए सेंटीमीटर को थोड़ा सा रोक दिया, बाद में जब अपन आंसर आए तो यूनिट का इस्तेमाल अपन कर लें। ठीक, पाई आर इतना छोड़िया, पाई को मान भी तही रख दे 22/7 गुणा आर। तो अपन ए से क्या कर सकते हैं, आर को मान निकाल सकते। संख्या एक तरफ कर दी, आर इतना ही रहने दी, करें। ठीक, 22 दूनी 44/7 गुणा आर बराबर कितना आ जाए 22। अगर एक हम ए तरफ ले जाएं तो आर को मान आ जाए 7/2, नहीं आ जाए, देखो कैसे आ जाए। आर बराबर आ जाए 22 गुणा 7 भाग में है सुकाय में आ जाए, वजन जो ऊपर गुणा में है जो काय में आ जाए, 22 दूनी तो आर को मान आया 7/2 सेंटीमीटर। आर निकल आओ। अब एंगल चाने का चाने एंगल तो मैं दिखाई रहा हूं जे जो आ चतुर्थांश। जब कोनो चीज के 4 टुकड़ा कर जाते जो एंगल बना थे बीच में बना था 90 को, तो जो भी 90 जो भी 90 जो 90 और जो भी, तो जो हो जाए 90 का से पूरा हो 360 और भाग करेगा 4 तो बने 1 90 को, बने 1 90 को, तो एंगल भी आ गो। तो अब तुम कहा निकाल सकता आसानी से त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्थांश क्षेत्रफल निकाल सका। तो निकाल दी। वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बराबर लिख दी θ/360 गुणा पाई आर वर्ग। सर जो काय करो आपने, जो ए से करो का त्रिज्या नहीं आती अपने पास त्रिज्या, लेकिन अब त्रिज्या आ गई और अपने पास एंगल नहीं है तो अपन एंगल भी चित्र बना दो। ठीक, मान रख दे, आंसर आ जाए। थीटा को मान 90 चल लो बटे 360 गुणा पाई को मान जब तक कहीं नहीं जाए 22/7, आर को मान 7/2, लेकिन वर्ग लगाओ मान 7/2 गुणा 7/2। समझ गए स्थिति। ठीक, काटा पीटी कर लो, 0 0 काट दो, 9 से 4 36 काट दो 4 बार। ठीक, उसके बाद 2 से जो काट दो 2 4, 2 से जो काट दो 11 बार। ए 7 को ए 7 से धमाका दो, 11 7 77/2 2 4 2 8। ठीक है, 2 2 4 2 11 22, 11 7 77/8 77/8, चूंकि जो गुणा में है सेंटीमीटर वर्ग, जो हो जाए आंसर। सवाल लिखो है, एक घड़ी की मिनट की सुई। चलो घड़ी की बात चल रही तो पहले हम तुम्हारे सामने घड़ी की बात कर दें। एक काम कर रहे अपन घड़ी ले आ रहे हैं। जब तुम्हारे सामने एक घड़ी है, ए में भी कह रहा है घड़ी की 1 मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की 1 मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की चर्चा हो रही है पूरे सवाल में, घंटे की सुई की बात नहीं करी। मिनट की सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। जा मान के चलो, अबे मान के चलो जा 14 सेंटीमीटर की है, जा कितनी है 14 सेंटीमीटर की, जा है तुम्हारी मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। चलो 14 सेंटीमीटर की है, जा ध्यान समझो, छोटी सी बात तो मैं हम बतावे को प्रयास कर रहे हैं, समझो ध्यान से। नेपाल अगर मान के चलो जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई अगर मान के चलो जा इतने है 12 नंबर पे इतने बन है, अगर ये मिनट की सुई को हम पूरे से घुमा देवे कुछ इस तरीके से, पूरे से घुमा देवे, ध्यान से देखियो, पूरे से घुमा जा रहे, हल्ला बस ना करिए तुम्हारे, एक हम पूरे से घुमा जा रहे, घुमा गए 12 वापस आ गए, इन्हें कुल कितने डिग्री को एंगल बना हुई है बीच में, जा तो बात तुम्हारा समझ गए। ठीक, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो कि जा घड़ी की सुई इतनी से स्टार्ट हो गई तई वापस जे है जा बने है तो बीच में कितने कोण 300। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान के चलो जय घड़ी 12 से 3 पे चली गई तो जा कितने डिग्री कोण बना रही 90 डिग्री, कितने बन रही चतुर्थांश की बात अपन कर चुके।
ठीक। अगर मान के चलो जय घड़ी आधे पे आ गई, 1 और 2 के बीच में आ गई, तो कितने को बन जाए 45। ठीक। लेकिन अपन को एक सवाल में एक ही चर्चा नहीं करनी, अपन को चर्चा करने है कि बा घड़ी 5 मिनट में कितना चल रही। देखो एक निकार है कहें, सुनो पहले देखियो, पूरे 360 है, 5 मिनट मतलब वो थे 12 पे खड़ी थी, 1 पे आकर रुक गई, तो जो कोण है तो केवल तो जो 12 एक कोण की बात अपन करनी, एक क्षेत्रफल बस निकाल लेते इसी को। 60 मिनट में कितना बन रहा हो, 60 मिनट मर रहा हो 360 का 12 है शुरू हो जाके 12 पे खड़ो मान 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट में कोण मर रहा हो 60 डिग्री, 360 डिग्री कितना मर रहा हो 360 डिग्री। बात चल रही है 5 मिनट की। एक काम करो, अच्छा ये हो कर ले 15 मिनट, कैसे 15 चौको 60, ये हो कर ले 15 मिनट, तो 15 मिनट में कितना बने, पहले 15 मिनट निकाल ले फिर 5 मिनट निकाल लेगी, तो 15 मिनट में कितना बने, 15 मिनट बने तुम्हारा एंगल, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, 360 बटे 60 जो है आगे 60 एक संग पूछो का है, ये कोई में गुणा कर दी, जितना पूछो को गुणा कर दे, 360 में 60 का भाग लगा के जितना पूछो उतने को शून्य शून्य पड़ जाए, 6 6 36 15 छक्का, तो 15 मिनट में 90 डिग्री कोण बना, जो तो अपन देख चुके, जो तो अपन देख चुके। अब आ जाओ 5 मिनट में, 15 मिनट में 90 डिग्री कैसे 15 गुणा कर दो, अब चाहे 5 मिनट में कितने लिख दे, 5 मिनट में कितने लिख दे 5 मिनट में, तो चीज तो भाई 360 बटे 60, 360 बटे 30 गुणा 5 मिनट निकाल लें, 6 6 5 30 डिग्री कोण बने, कितने को बने 30 डिग्री। तो मैं समझ में आई कि 5 मिनट में कितना कोण बन 30 डिग्री कोण बन। एंगल कितना आ जाते, एंगल कितना आए जो 30 डिग्री। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करो। देखो इतने अमन, चलो देखें सबसे पहले सुई द्वारा, ऐसे लिखना पड़े सुई द्वारा, हाँ अब लिखो चलेगा, सुई द्वारा 60 मिनट में, सुई द्वारा 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल या 60 मिनट में रचित कोण 360 डिग्री होता है। सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल या रचित कोण 360 डिग्री होता है, माने 60 मिनट को मान होते 360 डिग्री। तो वे कह रहा है 5 मिनट को मान कितने को 5 मिनट को मान 5 मिनट, तो 5 मिनट को मान लो ये 360 में 60 को भाग लगा के गुणा कर दे 5 मिनट को, जो से जो कट जे 6 से 36 6 बार कट जे 6 5 30 मिनट, तो 5 मिनट में घड़ी 30 डिग्री कोण बने हैं। कितने कोण बने 30 डिग्री कोण बने हैं घड़ी, तो जो कोण आ जाए 30 डिग्री। तुम्हारे सामने त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, घड़ी की जो सुई है मिनट की वह 14 सेंटीमीटर लंबी है, निकालने हैं सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में, यानी जो पूर्व भाग निकालने अपन के लिए जो पूर्व भाग निकालने, तो तुमने निकाल सका तो हम भी निकाल दे रहे। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल लिखो, अब सुई द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, स्पष्ट लिखिए परीक्षा में हर चीज, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। थीटा को मान तुम्हारे सामने पता चला ही, जो को है 30 बटे 360 गुणा पाई को मान जब तक कहीं न जाए 22 बटे 7, आर को मान 14 दो बार कैसे वर्ग लगो 14 लिख दे 2 बार, 3 से 36 काट दे 12 बार कट गए, 12 2 से काट दे 6 बार कट गए, 22 को 2 से काट दो 11 बार कट गए, 2 से 1 बार काट दे 3 बार कट जे, 2 को 1 बार काट दे 7 बार कट जे, ऐसा जे काट दे। तो सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड में या वृत्त में त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, कितने की है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 नहीं 10 सेंटीमीटर, कितने की है 10 सेंटीमीटर, और जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री को बन रहा हो। देखो 90 जैसा बना लेते ना, है ना, देखो 90 जैसा बना ले, 90 जैसे कैसा उसे नहीं लग रहा हो तुम्हारा, वो 90 लिख लीजिए नीचे बीच में, हम 90 जैसा बनाए दे रहे, जैसे 90 बनाते हम 90 बनाए दे रहे ऐसो,
जो, और 90 डिग्री को तो लगे कम से कम जो ऐसो ऐसो जा हो गई 10, जा भी हो गई 10। चलो तो जो फाइनली तुम्हारे सामने त्रिभुज आ गओ, सॉरी जो तुम्हारे सामने चित्र आ गओ, चित्र में त्रिज्यखंड आ गओ जो बारो, जा है 10 जो है 90, ठीक, जो है 10 जा है 90। देखो मुझे समझ में आ गया सवाल बस, और फिर ये होगा आप चीजों से चिंता ना करो, एक एक करके हल करें। तो त्रिज्या पता चल गई 10, एंगल 90, खुद ही कह रहा हूँ समकोण हमारे 90 है, ठीक। पहला सवाल पूछा है उन्हें, पहला सवाल करो संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड यानी कि ए से वृत्तखंड जो नीचे वाला हिस्सा वृत्तखंड वो कहा थे, सीख चुके जा बात अपन। लेकिन पहले अपन निकाल ली संगत दीर्घ वृत्तखंड त्रिज्यखंड, तो पहले अपन त्रिज्यखंड निकाल ली, कहा निकाल ली त्रिज्यखंड, ठीक। त्रिज्यखंड निकालें, सबसे पहले अपन करें एक और दूसरा पार्ट हल, का हल करें दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट हल करने है दीर्घ वृत्तखंड। आज ध्यान दियो अगर मैं तो मैं लिखो है संगत, संगत दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड का ही, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड बिल्कुल सही, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने। सबसे पहले निकालो आप त्रिज्यखंड, लघु, लघु को सूत्र है अपने पास, दीर्घ को तो है नहीं, दीर्घ को है नहीं, लघु को है निकाल लिए। चलो संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होते हैं, थीटा बटे गुणा जो होता भैया, ठीक, जो होगा जो लिख दो। अब थीटा को मान के तो चल लो 90 का समकोण है, इधर 360 आ जाए, पाई को मान कई है उनने का, नहीं कई है सॉरी कई है उनने, तो ये में आपको रखने पड़े 3.14 गुणा आर को मान के तो है 10 गुणा 10 जो है भैया। लघु निकाल रहे हैं, पूछिए उनका है दीर्घ, ध्यान दो तुम्हारा दीर्घ पूछी सर लघु का निकाल रहे, पूरे में से अपन लघु घटा दे, सो दीर्घ आ जाए, पूरे में से वृत्त में से दीर्घ घटा दें, लघु आ जाए, माने लघु घट पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलो एक लाइन निपटाए, एक हो ऐसे काट दे, 9 चौको 36 आ जाए, जो आ जाए 1/4 गुणा, अच्छा 3.14 को लिख सकता अपन, एक लिख सकते हैं अपन 314/100 का लिख सकता, 314/100। तो मैं याद हो तो हमने शुरुआत में से कहा तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 लिखने पर, दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 1000 लिखने पर, दशमलव को मतलब 1, उसके बाद संख्या कितनी है 2, 200 ऐसा कुछ बताओ तो हमने, ठीक। 10 गुणा 10, 10 धाम ए से 10 से 2 10 हम 100 तो न पट गए, ठीक। आगे हल कर ले, जो आगा 314/4, 314/4 दोनों में पीछे सम संख्या है, 2 से जो कट जाए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और जो आए तुम्हारा कुल मिला के 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बचो 1, 2 सत्ते 14, 157/2, 157/2। पहले से देख ले, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 पंचे 10, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 157/2 सेंटीमीटर वर्ग, जो आगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या को जो लघु वृत्तखंड चाहने का है, और दीर्घ निकाल एक लाइन का करने पर पूरे में से क्या है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर अपन तो काट दे जो, तो जो दीर्घ निकल गया, दीर्घ का कहा लघु के ऊपर 12 पूर्व भाग, जो 12 पूर्व निकाल लें, जो पूर्व निकाल लें अपन ऊपर 12 पूर्व, पूरे में से अगर अपन जो घटा दे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, पाई आर स्क्वायर। लिखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्यखंड, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का केवल वृत्त का क्षेत्रफल सिंगल पाई आर वर्ग कितना होते हैं, दीर्घ को मान निकाल लें तो पूरे में से लघु घटा दे, निकल गया है। तो हमसे हमने कही सर हमारे लाने अल्लाह ने करो सर हमारे लाने जो निकाल लें पूरो, जो पूरो निकाल लें, तो एक काम करो सर आप पूरो निकाल ले पाई आर वर्ग, ओ में सर आप जो तो अगर कम कर दे हो जो बारो ले कम कर दे सो आपके सामने सर जो तो भाग निकल आओ, जो निकल आए, जो कहा है दीर्घ वृत्तखंड का कहा, जो कहा था लघु पूरे में से लघु घटा दी, दीर्घ निकल आए, वृत्त का क्षेत्रफल कितने होते पाई माइनस थीटा/360 को मान अपने पास उपलब्ध है लघु तो 1/157/2
2 जो आज लघु को तो है 1 को 57/2 निकाल चुके। ठीक, पाई को मान कितनी कह रहे हैं अभी 3.14 गुणा आर को मान कितना कह रहे हैं 10 गुणा 10 माइनस 1 को 57/2 तो जो कुल मिलाकर 314 आ जाए 314/100 गुणा आ जाए 10 गुणा 10 माइनस 1 को 57/2 10 धाम 100 100 से 100 गए जो कुल मिला के आ गया 314 माइनस 1 को 57/2 1 को 57/2 के लिए दशमलव में कन्वर्ट कर ली काय में कर ली दशमलव। सो अपना आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाए कितना आ जाए एग्जैक्ट 1 को 57 में तुम 2 को भाग लगा दी जो आ जाए तुम 2 सत्ते 14 बचेगा 1 बता दो 7 2 8 16 बचेगा 1 2 5 78.5 जो 314 100 314 में से आयो 78.5 घटा दी पहलो मान आ गया तुम्हारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल निकाल ली तो 314 में से 314 में से 78.5 चूंकि नीचे 5 तो ऊपर 100 लिख दी घटाने हैं क्या करने घटाने 10 में से 5 गए 5 हाथ से लाई दी 14 में से 9 गए 5 9 5 9 और 5 14 14 में से 9 गए 5 इतने फिर हाथ से लाई दी 8 बन गए 11 में से 8 गए 3 बची इतने फिर हाथ से लाई दी 3 में से 1 235.5 आ जाए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो भी का यूनिट का आ जाए यूनिट आ जाए सेंटीमीटर तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा अपने सामने 235.5 सेंटीमीटर। मेथड नंबर 2 दूसरा निकालने की मेथड नंबर 2 सुनो ध्यान से चलो देखो ध्यान से देखिए 10 मिनट आ रहा है बता दीर्घ लाने इतना लिख दे नीचे साइड 10 सेंटीमीटर जी है ठीक है देखो ध्यान से देखिए लास्ट एक और दो पहला पार्ट हम कल करवा दें टाइम अगर खत्म हो रही तो देखो कैसे करें देखो जो 90 चाने है जो पूरो सुनो तो जो 90 चाने है ऊपर को पूरो तो अपन क्या करें इतना निकाल जो कोण निकाल ली जो कोण निकाल ली अगर जो कोण निकाल ले हो जो पूरो कितना हो 360 उनमें से अगर जो अलग कर दिया किलो तो जो पूर्वा जो कितना आ पूरे ऊपर को कोण 360 माइनस तो थीटा कितना आ गया 360 माइनस 90 थीटा कितना आ गया 360 माइनस तो थीटा को मान लिख दी सूत्र तो वही रहे थीटा की जगह कितना लिख दें अपन 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग सूत्र जो आए माने कुल मिला के दीर्घ को निकालना दीर्घ को सूत्र लिख दीर्घ को थीटा का है चेंज हुए दीर्घ को थीटा का हो जाए चेंज थीटा कितना है 270 बटे 360 गुणा पाई को मान 22/7 की जगह 314 3.14 बटे कछु नहीं 3.14 गुणा 10 गुणा 10 जो आ जाएगा नहीं आए कोई बात नहीं तो कुल मिलाकर 0 में 1 सेकंड काट दी जो आए 27 बटे लिख दी 27 बटे 36 गुणा 314/100 314/100 गुणा 10 धाम 100 वैसे भी कर दो 100 से 100 तो जीरो पट गए 3 से काट 3 नाम 27 3 12 36 फिर काट दी 3 नाम 27 3 एकम 3 दूनी 12 36 ठीक है 3 चौके 12 3 3 9 एक बार और कर दी 2 से काट दे 2 दूनी 4 जो आ जाए 100 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 157 तो जो आ जाए कुल मिलाकर 3 गुणा 157/2 ऐसा आ जाएगा नहीं आ जाए 157 को तिगुना कर दे 2 को भाग लगा दे 235.5 आ जाए करें 3 को 7 में 3 7 21 हाथ से लाई 2 5 3 15 2 17 की 7 हाथ से लाई 1 3 कम 3 1 471/2 आ जाए 471/2 कौन दिक्कत नहीं है 471/2 में 2 को भाग लगा दी 2 दूनी 4 2 3 6 बचेगा 1 2 5 10 2 5 10 सेंटीमीटर वर्ग वही तो आ गया पहला पार्ट लगो संगत लघु वृत्तखंड। चलो पहला सवाल है संगत लघु वृत्तखंड बराबर तन्ना खल्ला न करो यार संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चलो देखें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो हर का नाम सत्यम पहले नंबर तो चित्र में लघु वृत्तखंड बना लघु मतलब हो तो छोटो बार ठीक तो पहले संगत लघु वृत्तखंड बना ले
जी इस तरीके से। माने अब अपन हो ज्ञात करने हैं, अब अपन हो ज्ञात करने हैं जो वालो भाग, जो वालो बहुत सारे जो वालो भाग करने हैं। कैसे कर देख ले। एक और सूत्र अपने पास पहले से उपलब्ध है। सूत्र का है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो है लघु किलान, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का लिख दी। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का होते कई का नहीं जान तुमने, तुम्हारी तरफ उंगली कर रहा जा हम त्रिभुज का। ठीक, सवाल नंबर चौथा चल रहा हूं, पहला पार्ट चल रहा, दूसरा अपन दो विधि से कर चुके हैं, अब पहला सवाल कर रहे हैं अपन पहली विधि से। और जब पहली विधि एक ही है, ऐसे की लघु किला तो एक ही चला था। ठीक, अब आ जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि अपन निकाल चुके हैं 235.5, जो अपन पहले निकाल चुके सेक्टर नंबर 2 में, यानी दूसरा पार्ट वो निकाल चुके हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन निकाल चुके थे कितना का है आयुष 157/2। हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जाने आए तो लघु लिख ले, कैसे अभी दो ही बातें हो रही, संगत लघु को पूछ रहे तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आओ, तो पहली विधि से 157/2 आओ, तो कितना आओ, तो इसे 157/2 जो आओ तो वो छोड़ दे, अभी 1 सेकंड का लगा, आंसर में लगा दें अपन सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आओ तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक हो पूरे को 157/2। अब अगर मान जाओ तुम ये सवाल के लिए मेथड 2 से कर रहे हो 270/360, तुम ये सवाल में आके त्रिज्यखंड छोटा निकाल नहीं पर आयोस, ये सवाल में आके तुम त्रिज्यखंड छोटा बार निकाल नहीं पर है ही नहीं है तुम्हारे पास। जो तो हम डायरेक्ट इसे लगा, कहां से अपन ने जब एक पहली विधि से हल करो तो उस समय अपन लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्यखंड निकालो तो और पूरे में से तो हटाओ तो जब जाकर 235 आओ तो। लेकिन मेथड 2 में अपन ने क्या करो, डायरेक्ट 270 लेके चली और सीधे 235 आ गो। तो अगर तुम जो सवाल करो तुम क्या है, अगर तुम जो सवाल करो तो तुम्हें लघु त्रिज्यखंड निकाल नहीं पर θ/360 गुणा θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर थीटा 90 लेकर चलना पड़ा। कैसे लघु वृत्तखंड तो लघु त्रिज्यखंड तो चाने, लघु त्रिज्यखंड तो चाने, चूंकि ये अपन निकाल चुके, जो तुम्हें निकाल रहे हैं निकाल के ए में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का करने पर कम, त्रिभुज का क्षेत्रफल का होते 1/2 r वर्ग साइन थीटा। चलो 157/2 कितना आ जाते 78 दशमलव या 157/2 यानी 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 78.5 जो तो आ 78.5 जो तो आ 78 माइनस 1/2 आर को मान कितना है 10 गुणा 10 गुणा साइन थीटा तो इतने आ जाए साइन 90 कितना है साइन 90। तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाए 78.5 माइनस 1/2 गुणा 10 धाम 100 गुणा साइन 90 होते 1। जवाब तुम्हारा पता है साइन 90 कितने होते 1, 100 एकम 100, तो 2 से 100 कट जाए कितनी बार 50 बार, 2 से 100 कितनी बार कट जाए, तो जो आज 78.5 माइनस 50, 78.5 में 50 28.5 का सेंटीमीटर वर्ग, जो आज संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आंसर।